Morning students, today we are going to continue our chapter number 15, Natural Resources. Let's start. So today we are talking about lightning. Okay. So during rainy season, many times we see a flash of light in the clouds, which is followed by a loud sound called thunder. ओके मेनी टाइम्स जब भी बारिश का मौसम होता है तो हम बहुत तरह की क्या देखते हैं, लाइटनिंग देखते हैं, क्लाउड्स में गर्जन महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर भी आता है, बिजली कड़कती है, ठीक है। और इस तरह से जैसे कि एक इमेज में है, इस तरह से बिजली हमें चमकती हुई भी दिखती है और उसकी गर्जन भी सुनाई देती है, तो उसको हम बोलते हैं लाइटनिंग। ओके, सो द ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट विच वी सी इन द क्लाउड इज कॉल्ड लाइटनिंग। तो ब्राइट कलर की जो हमें फ्लैश लाइट दिखती है उसको हम लाइटनिंग कहते हैं। एंड लाइटनिंग इज एक्चुअली अ ग्रेट इलेक्ट्रिक स्पार्क इन द स्काई। एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द एटमॉस्फेयर बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड्स। तो हमने जो पिछले क्लासेस में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कि जब टू अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं अपोजिट एंड्स पर, और उनके बीच में जो एयर होती है वो एज अ कंडक्टर की तरह बिहेव करती है, और दोनों जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं और कैंसिल आउट करते हैं ईच अदर को, जिससे क्या हो जाता है, एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है और इसको कहते हैं हम लाइटनिंग। तो हमें क्लाउड्स में भी ऐसे ही एक क्लाउड जो है स्पार्क दिखता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिखता है, जो कि एक साउंड भी, क्रैकिंग साउंड भी हमें सुनाई देती है। एंड दिस फिनोमिना द इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ लाइटनिंग वाज एस्टेब्लिश बाय अ साइंटिस्ट नेम बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये जो नेचर था लाइटनिंग का, जो इलेक्ट्रिक नेचर है, वो किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था या बताया था, वो थे हमारे साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, सो नेक्स्ट वी सी अबाउट हाउ लाइटनिंग इज़ प्रोड्यूस। लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है। ओके, सो जनरली क्लाउड्स होते हैं जो कि विजिबल मास है कंडेंस वाटर वेपर के। एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं कि बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जब एक बहुत ज़्यादा ऐसा बादल आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉम क्लाउड, यहाँ लिखा है स्ट्रॉम क्लाउड। स्ट्रॉम क्लाउड क्या होगा, जो बहुत ही हैवी डार्क रेन क्लाउड होगा। मतलब जो काले बादल हम कहते हैं ना कि काले बादल आ गए हैं, तो वो होते हैं तूफ़ानी बादल होते हैं, जिनमें बहुत सारा अभी जो है वो डार्क कलर के होते हैं और उनमें बहुत सारे रेन होने की पॉसिबिलिटी की, वो बहुत ज़्यादा बारिश करेंगे, पानी के वाटर वेपर्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, सो जनरली क्या होता है, जब ये क्लाउड्स आते हैं तो ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, एक दूसरे के साथ रगड़न करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रबिंग टुगेदर होता है। ओके, सो जो वाटर वेपर्स हैं, अब एक क्लाउड की भी अगर हम बात करें, तो इस क्लाउड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं और वाटर ड्रॉप्स हैं। अब क्या होता है, ये जिनके अंदर वाटर ड्रॉप्स हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रब होते हैं और एक्सट्रीमली इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। हम चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं कि कोई भी दो चीज़ जब रब करती है तो उनके बीच में क्या आ जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्लाउड में भी एक सिचुएशन है कि जब क्लाउड के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ रब होते हैं और उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। सो यहाँ पर टू टाइप के जो हैं चार्ज डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू जो अपर पार्ट होगा, अपर रीजन जो होगा क्लाउड में, वहाँ पर क्या होंगे, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, ठीक है। क्योंकि वो हल्की है, लाइटर वेट में है, तो वो क्या हो जाएंगी, क्लाउड्स में ऊपर चली जाएंगी और स्मॉल वाटर ड्रॉप्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा ड्यू टू फ्रिक्शन। एंड जो नीचे जो है, नीचे वाला जो रीजन है, वहाँ पर क्या है, लार्ज साइज़ की वाटर ड्रॉप्स होंगी, क्योंकि वो हैवी हैं तो वो लोअर साइड पर होंगी क्लाउड के और वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। सो ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया बॉटम क्लाउड ने और ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया क्लाउड ने। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो चार्ज जो है वो डेवलप हो गए। टॉप ऑफ द क्लाउड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द बॉटम ऑफ द क्लाउड बिकम नेगेटिवली चार्ज।
ओके, जब क्या होगा, ये जो अमाउंट है अपोजिट चार्ज की बॉटम में और टॉप में क्लाउड के बिकम ग्रेटर, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर जो यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स है वो क्या करने लग जाएंगे, बिहेव एज अ कंडक्टर, और जो है चार्ज फ्लो करने लग जाएगा, जिसकी वजह से वो कॉन्टेक्ट में आएंगे और कैंसल आउट करेंगे एक दूसरे को, जिसकी वजह से एक इंटेंस स्पार्क होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक स्पार्क होगी इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको हम लाइटनिंग के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, तो हम स्काई में स्पार्क ऑफ फ्लैश देखते हैं, ठीक है, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस था लाइटनिंग का। एंड इसको हम, जो जनरली होता है इसको हम बोलते हैं शीट लाइटनिंग। लाइटनिंग यूजली अकर विद इन अ क्लाउड, जो क्लाउड में ही हो रही है, विद इन द स्काई में ही, जो बिजली हमें सिर्फ बादलों में ही कड़कती दिख रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, शीट लाइटनिंग। ओके, एक और कंडीशन होती है जब क्या होता है, लाइटनिंग जो है वो क्लाउड्स के बीच में और अर्थ के बीच में हो जाती है। जब कई बार हम सुनते हैं कि बिजली जो वो गिर गई है, किसी घर पे गिर गई है, किसी पेड़ पे गिरी है, हम ऐसे सुनते हैं, तो वो वाली जो लाइटनिंग होती है उसको बोलते हैं फॉक लाइटनिंग। जैसे कि फॉक की शेप है, फॉक होती है इस तरह, इस ऐसे फॉक शेप होती है, तो ये फॉक लाइटनिंग है यहाँ पर जो दिखाई गई है। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉक लाइटनिंग, जो किसके बीच में होगी, विच अकर बिटवीन अ क्लाउड, एक क्लाउड के बीच में और अर्थ के बीच में, जो अर्थ की कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बीच में जब लाइटनिंग होती है तो उसको बोलते हैं फॉक लाइटनिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमें पता है कि क्लाउड्स सेम है सिचुएशन, पहले जो है क्लाउड्स में वैसे ही स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेंगे और लार्ज ड्रॉपलेट्स जो है वो नेगेटिव कर लेंगे। सेम सिचुएशन होगी पहले, ठीक है, क्लाउड के अंदर, कि टॉप में पॉजिटिव चार्ज और बॉटम में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्लाउड के अंदर। अब क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ये क्या करेगा, जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर चार्ज को इंड्यूस करा देगा। हमने पढ़ा था पहले भी कि अनचार्ज बॉडी पर एक चार्ज इंड्यूस करवा सकते हैं, जो चार्ज बॉडी है। तो ये क्या कराएगा, जो बिल्डिंग्स हैं, टॉल बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर क्या करा देता है, इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और क्लाउड में नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, अब इंटरेक्शन होगी और ये दोनों जो हैं एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, जिसकी वजह से अगेन जो है एक स्पार्क ऑफ लाइट दिखेगी फॉग की शेप में। ठीक है, और जो है लाइटनिंग जो वो स्ट्राइक होगी हमारे अर्थ से, इस टॉल बिल्डिंग से जाकर स्ट्राइक होगी। तो अब इस तरह से हम कहेंगे कि यहाँ पर बिजली गिर जाएगी इस बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, तो 2 टाइप की हमने लाइटनिंग देखी, शीट लाइटनिंग जो ओनली क्लाउड्स में हो रही है, और फॉक लाइटनिंग जो क्लाउड और अर्थ के बीच में हो रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि बिजली गिर गई है, हम आम भाषा में जैसे बोलते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स मोर फ्रिक्वेंटली इन द हिली एरियाज। क्या होता है, जो लाइटनिंग है वो ज़्यादातर हिली एरियाज में ही होती है। क्यों होती है, बिकॉज हिली एरियाज में क्या है, क्लाउड्स जो हैं वो ज़्यादा पास होते हैं टू द ग्राउंड, क्योंकि हिल्स है, हिल्स जो है बहुत हाइट, ऊंची ऊंची हाइट पे होती है। तो जैसे फिगर में भी अगर हम देखें ऊपर वाले में, तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे पहाड़ हैं उनके पास ही क्लाउड्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, क्लाउड्स भी वहीं पर हैं, विजिबल हो रही हैं, क्लाउड्स हैं और यहाँ पर बिल्डिंग है, सॉरी हिल्स हैं। तो क्या इनके बीच में डिस्टेंस इतना है नहीं, वो बहुत पास पास होते हैं। तो जैसे ही क्लाउड्स में चार्ज डेवलप होता है तो वो जल्दी से ही क्या है, ग्राउंड के पास पहुंच जाते हैं, हिल्स के एरिया के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जो है स्ट्राइक कर जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइटनिंग जो है ज़्यादा होती है हिली एरियाज में। ओके, क्योंकि वो वैसे ही जो है ग्राउंड से टच हो रहे थे क्लाउड। एंड एक और फिनोमिना है कि व्हेन वी टेक ऑफ वुलन और सिंथेटिक क्लोथ्स, जैसे कि ये पर्सन है, ये अपनी स्वेटर को टेक ऑफ कर रहा है, मतलब अब निकाल रहा है, तो इसमें क्या होगा, हमें कई बार जब हम ऐसे करते हैं तो एक तो हमें क्रैकलिंग साउंड आती है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है, और समटाइम अगर रूम में डार्क है, अंधेरा है, तो हमें टीनी स्पार्क भी दिखता है।
तो ये क्यों होता है? ये भी सेम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के फिनोमिना पे होता है कि क्या होता है, ये शर्ट और ये जो स्वेटर है एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रब होते हैं, रब अगेंस्ट ईच अदर, और दोनों पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो दोनों रब हुए, पॉजिटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और दोनों के बीच में क्या हुआ, फिर कैंसल आउट किया उन्होंने और एक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ बाय द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो ये भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमिना पर बेस्ड है और ये भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और लाइटनिंग भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमिना पर ही बेस्ड है। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज डेंजर ऑफ लाइटनिंग। अब जब लाइटनिंग होती है तो क्या क्या डेंजर हो सकते हैं? सबको पता, जब लाइटनिंग होती है तो उसमें लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। जब भी वो किसी भी बिल्डिंग से, ट्री से, किसी से भी जब भी वो स्ट्राइक करेगी तो उसको क्या करेगी, वो हार्म करेगी, डैमेज ही करेगी। अगर वो किसी ट्री से जाकर स्ट्राइक कर रही है तो वहाँ पर वो बर्न हो सकता है, ट्रीज़ में आग लग सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। और अगर किसी पर्सन से हिट हो जाती है तो पर्सन भी क्या हो सकता है, जल सकता है और मर सकता है। ओके, सो हम कह सकते हैं व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक द अर्थ it can cause lot of destruction by damaging properties like buildings, trees and killing people. So जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है अर्थ पर तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती है हमारी प्रॉपर्टीज़ को भी, ट्रीज़ को भी, और एनिमल्स और प्लांट्स को भी, वो सबको ही किल कर देती है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। बट हम क्या कर सकते हैं, जो डैमेज है बिल्डिंग्स को और टॉल स्ट्रक्चर्स को, द डैमेज कोज टू बिल्डिंग्स एंड अदर टॉल स्ट्रक्चर्स बाय लाइटनिंग कैन बी प्रिवेंटेड। हम उससे बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? कि हम इसका जो इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय इंस्टॉलिंग लाइटनिंग कंडक्टर्स। मतलब जो हमारी टॉल बिल्डिंग्स हैं या घर हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी डिवाइस इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जैसे कि जो हमें लाइटनिंग से बचा सकती है, उसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। सो पढ़ते हैं ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या है। लाइटनिंग कंडक्टर, तो लाइटनिंग कंडक्टर की हम बात करते हैं कि एक ऐसा डिवाइस है, और डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। जो लाइटनिंग के इफेक्ट्स हैं, जो डैमेज हो सकता है बिल्डिंग को, उससे हम बच सकते हैं इस डिवाइस को यूज़ करके। ओके, और ये किस पे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ लाइटनिंग इनटू द अर्थ। जो हमने अर्थिंग प्रोसीजर पढ़ा था, पीछे प्रोसेस पढ़ा था, ये उसी पे बेस है कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पार्क से आएगी वो अर्थ में चली जाएगी और जो है हार्म नहीं होगा। ठीक है, जब भी कोई चार्ज बॉडी का जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो अर्थ में चला जाता है तो वो बॉडी अनचार्ज हो जाती है, हमने पहले पढ़ा था। तो ऐसे ही लाइटनिंग में भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो अर्थ में चली जाएगी और किसी को, बिल्डिंग को कोई भी हार्म नहीं होगा। सो द फंक्शन ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर इज टू कंडक्ट एनी लाइटनिंग स्ट्राइक सेफली टू द ग्राउंड। तो इसका फंक्शन क्या होगा? यही फंक्शन होगा कि कोई भी अगर लाइटनिंग हो रही है, कोई भी अगर बिजली आ रही है, बिजली जो है गिर रही है किसी घर पर, तो वह आसानी से क्या हो, सेफली जो है अर्थ में चली जाए और बिल्डिंग्स पर कोई हार्म ना हो। ठीक है, तो अब इसका देखते किस तरह से यूज़ किया जाता है। सो देयर इज़ अ डायग्राम टू शो द यूज़ ऑफ अ लाइटनिंग कंडक्टर टू प्रोटेक्ट अ टॉल बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। तो यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें दिखाया गया कि कैसे लाइटनिंग कंडक्टर जो बचा रहा है एक टॉल बिल्डिंग को फ्रॉम लाइटनिंग से। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, ये एक बिल्डिंग है, ओके, और इस पर क्या किया गया है, एक लाइटनिंग कंडक्टर को लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर लगाया गया है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये एक लाइटनिंग कंडक्टर है। जनरली ये मेटल स्ट्रिप होती है, ठीक है, मेटल से बना होता है। तो इसका क्या होगा, जितनी बिल्डिंग की हाइट है उससे थोड़ा सा लंबा जो है इसको लेते हैं। तो क्या होगा, जितनी बिल्डिंग की हाइट है उतना ही ये बिल्डिंग के साथ साथ बीच में से थिक मेटल स्ट्रिप की तरह जाएगा, और इसका जो लोअर एंड है वो क्या होगा, नीचे ग्राउंड में बरेड होगा, मतलब मेटल की प्लेट से जुड़ा होगा ये और ग्राउंड में बरेड होगा। और इसका जो टॉप एंड है
वहाँ पर स्पाइक बनी होगी, स्पाइक जैसे कि ये स्पाइक शेप होती है इस तरह से, इसमें बनी हुई है स्पाइक शेप है। तो एट द टॉप ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर क्या बना होता है, एक स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसका काम क्या है, अगर और ये क्या है, बिल्डिंग से हाइट में टोल होगा। इफ़ क्लाउड में वही चार्ज डेवलप हो रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर इंड्यूस करेगा बिल्डिंग के ऊपर। तो बिल्डिंग के ऊपर करने से पहले वो क्या कर जाएगा, बिल्डिंग पे जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा तो जो है उसकी हाइट बिल्डिंग से हाइट से ज़्यादा इन स्पाइक्स की हाइट होगी, तो वो बिल्डिंग को हिट ना करके इन स्पाइक्स पर आकर हिट कर जाएगी लाइटनिंग। तो जिस वजह से क्या होगा, बिल्डिंग तो सेफ हो जाएगी, और स्पाइक्स पर आकर जब इलेक्ट्रिक चार्ज जब या लाइटनिंग जो है आ रही है, तो वो इस लाइटनिंग कंडक्टर से होते हुए डाउनवर्ड आएगी और ग्राउंड में चली जाएगी। मीन्स अर्थ में जो है वो सारा चार्ज जो है वो चला जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो भी हमारी बिल्डिंग्स हैं वो बच जाएंगी और हार्म नहीं होगा। ओके, तो ये था इसका काम लाइटनिंग कंडक्टर का। इस तरह से वो क्या है, इसको बचा के रखता है किसी भी बिल्डिंग्स को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। अब लाइटनिंग से बचने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग लाइटनिंग। ओके, सो फर्स्ट इज, इफ़ यू आर इन अ ओपन स्पेस ड्यूरिंग लाइटनिंग, रश टू अ सेफर प्लेस। मीन्स जब बारिश का मौसम हुआ और ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही है, तो अगर आप ओपन एरिया में हो, किसी प्लेग्राउंड में हो या किसी रोड पर या किसी पार्क में हो, तो आपको सडनली भागकर रश मतलब जल्दी से चले जाना चाहिए किसी सेफ़र प्लेस पर, किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाना चाहिए, ठीक है, या किसी घर में आपको फटाफट चले जाने चाहिए ताकि आप सेफ़ रहें। अगर ओपन एरिया में होंगे तो आप पर लाइटिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर घर पे होंगे तो फिर भी आप सेफ़र रहेंगे कि घर में ही आएगा और आप बच जाएंगे। नेक्स्ट, लीव ओपन व्हीकल्स ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड टेक शेल्टर इनसाइड अ हाउस। मीन्स अगर आप किसी ओपन व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन और ड्यूरिंग लाइटनिंग, मीन्स आप किसी मोटर बाइक पर, स्कूटर पर, ट्रैक्टर पर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सेफ़ नहीं है क्योंकि वो ओपन होगा। तो आपको जल्दी से एक शेल्टर ले लेना चाहिए किसी घर में, या फिर व्हीकल है आप ऐसा व्हीकल यूज़ करें जो क्लोज हो, जैसे कार हो, बस हो, ऐसे व्हीकल पर आप सेफ़ रहेंगे इंस्टेड ऑफ ओपन पर। ठीक है, ओपन व्हीकल से इंस्टेड आप क्लोज वाले व्हीकल पर जा सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या है, अवॉइड रेजिंग अम्ब्रेला ओवर योर हेड ड्यूरिंग लाइटनिंग। मतलब जब भी लाइटनिंग हो रही है तो आप अम्ब्रेला लेकर बाहर ना जाएं, क्योंकि अम्ब्रेला के ऊपर टॉप जो एरिया होता है उस पर क्या होता है, मेटल की रोड बनी होती है। सो वो जो होती है उसमें क्या है, चांसेस ज़्यादा है लाइटनिंग होने का, क्योंकि मेटल को वो अट्रैक्ट करेगी, तो मेटल के पास ज़्यादा वो जो है जाने के चांसेस हैं, तो हमें अम्ब्रेला लेकर नहीं जाना चाहिए ड्यूरिंग लाइटनिंग। नेक्स्ट, स्विच ऑफ टीवी सेट्स ड्यूरिंग लाइटनिंग, अदरवाइज टीवी सेट्स में भी बंद। और जब भी लाइटनिंग वगैरह हो रही होती है तो क्या कर देना चाहिए, हमें अपने जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जैसे कि टीवी है और भी कई तरह की जो चीज़ें हैं हमारी, डिश एंटीना वगैरह, सब टीवी एंटीना वगैरह हमें बंद कर देने चाहिए, क्योंकि वो एक तो सबसे बिल्डिंग के ऊपर टॉप पर लगे होते हैं, ठीक है, तो उनमें चांसेस ज़्यादा आते हैं लाइटनिंग आने के। और यही रीज़न है कि हमें क्या कर देना चाहिए, टीवी वगैरह को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर स्पार्क आकर जो है पूरे सेट को आग लग सकती है। तो इसलिए जनरली ये भी होता है कि जब भी मौसम ख़राब होता है तो वैसे ही घरों की लाइट चली जाती है, वो सेफ़र साइड पर वो पहले ही लाइट को बंद करवा देते हैं, ठीक है, पावर स्टेशन से लाइट्स को बंद कर दिया जाता है कि हर कोई सेफ़ रहे। ठीक है, नेक्स्ट, when in open space a person should never stand up under a tree to take shelter। मीन्स जब भी आप एक ओपन एरिया में हैं तो आप कभी भी एक ट्री के नीचे नहीं रहें, ठीक है, क्योंकि वो ट्री की हाइट ज़्यादा है, ठीक है, चांसेस ज़्यादा हैं कि ट्री के ऊपर जो है लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाए और वो ट्री गिर जाए या जल जाए तो डैमेज हो सकता है, तो हमें एक ट्री के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, a person should squat lower on the
ग्राउंड ड्यूरिंग लाइटनिंग। मीन्स जब लाइटनिंग है, अगर आप ओपन एरिया में है तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप स्क्वाट पोजीशन में, मतलब इस पोजीशन में जैसे कि ये है कि बेंड होकर द पर्सन शुड प्लेस हिज हैंड ऑन हिज नी। तो आप पहले स्क्वाट पोजीशन में बैठेंगे और अपने हैंड्स को नी के ऊपर फोल्ड करेंगे और उस पर अपने सिर को रख लेंगे जैसे कि ये पर्सन बैठा है। तो ये सबसे सेफ जो है पोजीशन है अगर आप लाइटनिंग के टाइम बाहर हैं, बिकॉज ये जो आपका एक तो एरिया जो है, ये जो आपकी पोजीशन होगी इसमें क्या हुआ, आपका एरिया जो है बॉडी का वो बिल्कुल डिक्रीज़ हो गया, शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट हो गई है वो टारगेट होने में। लाइटनिंग जो है उसके चांसेस जो हैं बिल्कुल कम होंगे स्ट्राइक करने के, क्योंकि हमारा जो है इस पोजीशन में हम बिल्कुल एक शॉर्ट और स्मॉल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो चांसेस यहाँ पर कम हो जाते हैं और हम सेफ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, so this is all for today. Let's take quick revision. So firstly, we have read about lightning. Lightning is a bright flash of light which we see in the clouds, or it is due to the electric charge की वजह से होती है। और ये जो फिनोमिना है लाइटनिंग का, सबसे पहले किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। नेक्स्ट हमने बात की कि कैसे लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। तो हमने बात की जैसे जो क्लाउड्स होते हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स होते हैं, तो उनके अंदर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो कुछ स्मॉलर साइज़ के हैं, कुछ लार्जर साइज़ के हैं। तो जो स्मॉलर साइज़ के हैं वो अपर साइड पर आ जाते हैं, टॉप पर आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन और रबिंग। और जो लोअर साइड है क्लाउड की, वहाँ पर लार्ज साइज़ के वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं और उन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इन दोनों में जो है, जब ये दोनों जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव लार्ज अमाउंट में हो जाते हैं, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, जो एयर है वो कंडक्टर का काम करने लग जाती है और ये दोनों फ्लो होने लग जाते हैं, मतलब कांटेक्ट में आ जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से स्पार्क हो जाता है। तो इसको हम, अगर क्लाउड्स में लाइटनिंग हो रही है तो उसको हम बोलते हैं शीट लाइटनिंग। और अगर दूसरी कंडीशन है कि जब लाइटनिंग जो है वो अर्थ पर आ रही है, मीन्स लाइटनिंग बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ, तो उसको हम बोलते हैं फोक लाइटनिंग। ठीक है, जैसे फोक शेप होती है उस तरह से कांटे की शेप से ये जो है लाइटनिंग हमारे बिल्डिंग्स पर आ जाती है। और कैसे आ जाती है, जो क्लाउड के नेगेटिव चार्ज है वो बिल्डिंग्स पर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करा देता है और दोनों के जो है बीच में जो है एयर वो कंडक्टर का बिहेव करती है और स्पार्क हो जाता है। तो इस तरह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो लाइटनिंग है वो ज़्यादा हिली एरियाज़ में होती है, क्योंकि क्लाउड्स जो है वो ग्राउंड के पास में होते हैं। और हमने देखा जब हम वुलन या सिंथेटिक क्लॉथ को टेक ऑफ करते हैं तो उससे क्रैकलिंग साउंड और स्पार्कलिंग आती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। फिर हमने डेंजर की बात की, तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हमारे लाइटनिंग जब स्ट्राइक करती है अर्थ पे तो बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रक्टिव डैमेज होता है प्रॉपर्टीज़ को, ट्रीज़ को और किलिंग को। लेकिन इससे हम बच सकते हैं, बिल्डिंग्स और जो हमारी टॉल स्ट्रक्चर्स है उनको बचाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर्स, जो कि बिल्डिंग पर लगाए जाते हैं ताकि इफ़ेक्ट जो है लाइटनिंग से बच सके। ठीक है, फिर हमने देखा कि एक जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है उसके टॉप एंड पर एक स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और लोअर एंड पर जो उसको मेटल प्लेट से बुरेट कर दिया जाता है ग्राउंड में, ताकि जब भी लाइटनिंग हो तो ये स्पाइक्स जो है उसको लाइटनिंग को स्ट्राइक कर ले और मेटल की ये जो स्ट्रिप है इससे होते हुए वो ग्राउंड में चली जाए और जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो ग्राउंड की तरफ चला जाए और बिल्डिंग सेफ रहे। तो इस तरह से ये होता है। नेक्स्ट हमने बात की कि कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स हमें ध्यान रखने चाहिए जब लाइटनिंग हो रही है। तो ओपन स्पेस में अगर हम हैं तो हमें सेफ़र प्लेस पे चले जाना चाहिए। ओपन व्हीकल्स में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अम्ब्रेला को ज़्यादा रेज नहीं, हमारे सिर के ऊपर रेज नहीं करना चाहिए। टीवी सेट्स है तो उनको बंद कर देना चाहिए। एक ट्री के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। और सबसे सेफ़ अगर आप ओपन एरिया में हैं तो एक स्क्वैट लो पोजीशन पे हमें ग्राउंड में बैठ जाना चाहिए। सो आज हमने इतना ही पढ़ा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।